आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत। कल लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। प्रधानमंत्री ने विश्व धरोहर समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं, विज्ञान भी है। आज से श्रावण मास की शुरुआत। प्रदेश के मंदिरों में सावन सोमवार के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना जारी। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। आज भी बारिश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 16 बैठकें होंगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। इसके पहले आज लोकसभा और राज्यसभा में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर रखा जाएगा। तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार का ये पहला आम बजट होगा। इससे पहले कल दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। श्री रिजिजू ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए विभिन्न दलों के सदन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी ने कथित नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा, अग्निवीर योजना, केंद्र राज्य संबंध, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर सदन में चर्चा की मांग की। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का कल शाम उद्घाटन किया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये बैठक, जो इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगी, इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि विज्ञान भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकार देश के 350 से अधिक प्राचीन विरासत स्थलों को वापस लाई है। उन्होंने कहा कि प्राचीन विरासत की वापसी वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख का योगदान देगा। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने ये प्रतिबंध लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 58 वर्ष पहले जारी ये असंवैधानिक आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस से जुड़ने पर लगी पाबंदी पहले से हटा दी है। रीवा के थाना मनकवा के अंतर्गत हनौता कोठार गांव में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद में 2 महिलाओं पर डंपर से मुरम डालने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि एक पारिवारिक विवाद का मामला है। इस प्रकरण में पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। आरोपी विपिन पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महिलाओं का अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। हिनौता कोठार ग्राम में जमीनी विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने बताया कि जमीन विवाद में 2 महिलाओं आशा पांडे और ममता पांडे पर मुरम गिरी थी। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की कोई महिला नहीं थी। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर डंपर जब्त कर लिया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज श्रावण माह के पहले सोमवार को प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल और ओमकारेश्वर में पूजा और दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की आज सवारी निकाली जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान ओमकारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली जा रही है। यह सवारी ओमकारेश्वर मंदिर से होकर कोटि तीर्थ घाट पहुंचेगी, जहां भगवान ओमकारेश्वर की रजत प्रतिमा का दुग्ध एवं पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। वहीं भगवान ममलेश्वर की रजत प्रतिमा को केवड़राम घाट पर दुग्ध अभिषेक एवं पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। नर्मदा नदी में महासवारी की रजत प्रतिमाओं का नौका विहार के दौरान नगर भ्रमण के बाद पुनः रात्रि को ओमकारेश्वर मंदिर में समापन होगा। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के चलते जिले के साथ साथ निमाड़, मालवा क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान ओमकारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रमुख रूप से जो दर्शनार्थियों की संख्या श्रावण मास में बढ़ती है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो कांवड़िया भी कुछ लोग आते हैं, तो जो देश गांव से हमारा हैवी ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, जो NSDC से जो कांस्टेंट फ्लो का हम लोग एक आदेश जारी करते हैं, सोमवार होते हैं, संडे होता है, विशेष रूप से कोई दूसरा विशेष पर्व पड़ता है सावन महीने में, उन सभी में हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर 7 या 10 बजे तक शाम के समय कांस्टेंट फ्लो का उनको रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही जो अभी हमारे प्रमुख घाट है, उन घाटों पे भी हम लोगों ने अभी जो नाविक संघ के लोगों से यही अपील की थी, वो भी अपने कुछ वॉलंटियर तैनात करें। साथ ही जो हमारे होमगार्ड के जो SDRF के जवान हैं वो भी रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में कोई दुर्घटना ना हो। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। आगर मालवा में ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु भक्तजन आज से 1 माह तक महादेव की विशेष पूजा अर्चना में लगे रहेंगे। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर में 16वां मनोकामना अभिषेक आज से 18 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी आज विशेष साज सज्जा की गई और भक्त बड़ी संख्या में सुबह से पहुंचने लगे हैं। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से एडवेंचर एंड यू पचमढ़ी मानसून मैराथन का कल आयोजन किया गया। इसमें देश भर से 1165 धावकों ने हिस्सा लिया और पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर श्रेणियों में दौड़ लगाई। प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। कल भोपाल में 2 इंच बारिश हुई। अब तक शहर में 25 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। इसके अलावा सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी बारिश दर्ज की गई। बैतूल में 24 घंटों में 2 इंच पानी बरसा। शाहपुर में 6 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। इंदौर समेत कुल 31 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने मंत्री रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग का दायित्व सौंपा है। इसकी सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की कल नरसिंहपुर के नीलकंठ में एक कार्यक्रम में तबियत खराब हो गई। गाडरवारा सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां दी। इसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना हो गए। शिवपुरी में आमजन को मिलावट की जानकारी देने के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला आज से 25 जुलाई तक तहसील कोलारस, बदरवास, शिवपुरी, पोहरी और करैरा में भ्रमण करेगी। मंडला के घुघरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवहार बमनिया में डायरिया से 2 बैगा महिलाओं की मौत हो गई। करीब 30 पीड़ित परिवार बताए गए हैं। पीड़ितों का इलाज जारी है। रायसेन की गैरजगंज तहसील के बिलना कड़ी गांव में खेत पर बने तालाब में 3 आदिवासी बच्चों की डूबने से मौत हो गई। डिंडौरी में नर्मदा घाट के किनारे साफ सफाई के साथ वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।